हेलो एवरीवन, आज है 3 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए 68 रुपीज़ का शेयर है और कल्याण ज्वेलर्स में भैया स्विंग ट्रेडिंग के बढ़िया मौके मिलते हैं और उसके ऊपर कई सारे वीडियोस मैंने बनाए भी हैं कि कब खरीदे कब बेचे। कई सारे वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाए भी थे। जब खरीदने के मौके थे तब उसके ऊपर बनाए थे, जब बेचने के मौके थे तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए थे। और अभी शेयर जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खरीदारी के मौके मिलने वाले हैं। तो वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहां पर मौके बनेंगे वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स का शेयर 68 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 1% की गिरावट है, लेकिन 71 रुपीज से लगातार टूट के 66 के आसपास पहुंचा। थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया, वापस नीचे गया, वापस थोड़ा सा बाउंस बैक इसने दिखाया है। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो हालांकि एक साल का जो डेटा है वो तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर है कि नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हैं, फिर वापस शेयर ऊपर की तरफ भागता है, फिर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हैं। जब इसका आईपीओ आने वाला था तब मैंने कहा था कि मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि ज्यादा सब्सक्रिप्शन इसको मिला नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव में ही खुलने वाला था आईपीओ, नेगेटिव में खुला भी और खुलने के बाद भी लगातार टूटता रहा था। ये शेयर 56 रुपीज तक चला गया, लेकिन जैसे ही खबर आई हॉल मार्किंग को लेकर कि भैया सोने में हॉल मार्किंग जरूरी है, सरकार का नियम ये आ चुका है, कंपलसरी है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वहां पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ जो डिमांड थी वो कम हो गई, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, और भी कई सारी कंपनी है जो हॉल मार्किंग करती है सोने की, उनको फायदा हो गया यहाँ पर। और यही वजह थी कि उस खबर के चलते शेयर एकदम से भाग गया और 85 रुपए तक पहुंच गया। और जब ये खबर आई थी तब मैंने कहा था कि खरीद लो, मौके बनेंगे यहाँ पर। लेकिन जब भी शेयर 80 रुपए के ऊपर निकल जाए बेच देना और भाग जाना यहाँ से। क्योंकि देखो कंपनी की मैं बात करूं तो कल्याण ज्वेलर्स देखो अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, लेकिन कंपनी के जितने भी शोरूम्स हैं, ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स के कई सारे शोरूम्स हैं, लेकिन जितने भी शोरूम्स हैं वो सब रेंट की प्रॉपर्टी है। मतलब कल्याण जो इसका शोरूम खुद का शोरूम नहीं है भैया, वो उन्होंने रेंट पे उठाया हुआ है कि हर महीने हम इतना इतना पैसा देंगे, जो भी मालिक है उस शोरूम का उसको पैसा देंगे और हम अपना यहाँ पर कल्याण जो इसका जो भी सेटअप है वो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो रेंटेड है ये सारी चीजें। तो उस चीज को आप यहाँ पर आप समझिए कि देखो रेंटेड है यहाँ पर, उनके खुद के नहीं है, मतलब एक्सपांस जो है वो बढ़ने वाला है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है जब मैंने कहा था कि 80 पे बेच देना तो 85 तक भी गया था ये, लेकिन वापस टूटकर ये गिरना शुरू हुआ, 60 रुपए के आसपास पहुंच गया था ये। और तब मैंने दोबारा इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अब खरीदने के मौके हैं। रीजन ये था कि देखो मार्केट जो है ना वो हमेशा 3-4 मतलब 2-3 महीने आगे चलता है। मार्केट ऐसा नहीं है कि अच्छा आज ये खबर मतलब आज ये हुआ है तो चलो हम ये हो जाएगा, मतलब 2 महीने बाद ये चीज होने वाली है तो मार्केट आज से ही दौड़ना शुरू करेगा। अगर वो चीज कंफर्म है तो ठीक है, तो मार्केट आज से दौड़ना शुरू करेगा। तो जब 60 रुपए के ऊपर शेयर था तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन इसीलिए भी थी इस लेवल के ऊपर, जब 8वां महीना चल रहा था पिछले साल का, क्योंकि दिवाली आने वाली थी और दिवाली में डेफिनेटली सोने की खरीदारी देखने को मिलती है। उसके अलावा कोरोना के जो केसेस है वो धीरे धीरे कम हो रहे थे और जो घूमने फिरने की भैया अच्छे खासी आज़ादी थी। जिन लोगों की शादी धूमधाम से नहीं हुई है पिछले कुछ सालों से कोरोना की वजह से, मतलब कुछ महीनों से, उनको भैया मौका मिलने वाला था शादियों में घूमने फिरने का। तो डेफिनेटली सोने की खरीदारी शादियों में भी अच्छे खासे देखने को मिलती है। तो दिवाली और शादी दोनों का कॉम्बो आ गया था, तो इसलिए 60 पे मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और मैंने कहा था कि 80 रुपए तक जाएगा, लेकिन दोबारा जब 80 पे जाए बेचना और भाग जाना यहाँ से। तो वही हुआ, शेयर भागना शुरू हुआ और दिवाली तक भागता रहा। देखिए 81 रुपीज तक गया था ये, और मैंने तब भी कहा था वीडियोस में कि देखो दिवाली के बाद बेच देना इसको, ठीक है। तब यहां पर ज्यादा लालच मत करना कि अभी 100 पे जाएगा तब बेचूंगा। यहां पे 60-65 पे खरीदो, 80 पे बेचो और भाग जाओ। ये स्ट्रेटजी क्लियर है। यहां पर स्विंग ट्रेडिंग के मौके हैं। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें, कल्याण ज्वेलर्स 60.54% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 2.87 एफआईएल के पास है, 1.70 म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी भाग गए यहां से। और देखो बिकवाली करी है एफआईएल्स और इंश्योरेंस कंपनी ने। लेकिन लेकिन सितंबर के बाद जब दिसंबर आएगा तब आपको पता चलेगा कि दिसंबर में खरीदारी भी हुई थी यहां पर।
थोड़ी बहुत खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। अभी ये डेटा जो है वो सितंबर का है, दिसंबर का डेटा अभी तक आया नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो देखो, कल्याण ज्वेलर्स ने आईपीओ के जरिए जो पैसा जुटाया था उसका इस्तेमाल हो रहा है। कंपनी कई सारे शोरूम्स अपने खोल रही है। बेंगलोर में हाल फिलहाल में राजेश जी नगर में इन्होंने एक और शोरूम खोला, हालांकि बेंगलोर में कई सारे शोरूम्स है कल्याण ज्वेलर्स के। देखो, साउथ में अच्छी खासी प्रेजेंस है इनकी, नॉर्थ में इनकी कम प्रेजेंस है। एक और चीज अगर हम देखें तो कल्याण ज्वेलर्स जो है वो फॉर्च्यून इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में नाम है कल्याण ज्वेलर्स का, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। यहां पर कल्याण ज्वेलर्स को लेकर अगर हम देखें तो कल्याण ज्वेलर्स में बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा, और मैं भी नहीं दूंगा। अभी देखो, जो बेचने का मौका था वो 80 पे था, ठीक है, 65 रुपए 70 के बीच में नहीं होता है वो मौका बेचने का, बल्कि धीरे धीरे वेट करने का। देखो, 65 से 70 का जो लेवल है वो वेट करने का लेवल है, 60 से 65 का लेवल है वो खरीदने का लेवल है। उस चीज को याद रखिए। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। पिछले 5 सालों से कोई ग्रोथ आप कह सकते हैं कोई बड़ी ग्रोथ नहीं हुई है। 7,500 करोड़ के रेवेन्यू आज भी वही है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी जो पहले थे आज भी वही है। प्रॉफिट में भी कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ है। लेकिन जो आईपीओ से पैसा इस कंपनी ने जुटाया है उसका इस्तेमाल हो रहा है अब, और धीरे धीरे अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा रहे हैं, अपनी जो रीच है उसको बढ़ा रहे हैं। तो जो सेलिंग है, रेवेन्यू है, वो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। और कहीं ना कहीं रेवेन्यू अब आपको अच्छे दिखना शुरू हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। तो मैं कहूंगा कि इसके रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी डिजिटल में भी गई है, मतलब जो डिजिटल गोल्ड लोग खरीदते हैं 100 रुपए का, 200 का, 300 का, 500, 1000 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो भैया कंपनी डिजिटली भी गोल्ड प्रोवाइड करवाती है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 100% एनालिस्ट खरीदने की सलाह यहां पर आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सलाह ये होगी कि खरीदारी करी है तो बने रहिए, अब बेचने का मौका नहीं। वो 80 रुपए के आसपास था। और जहां तक बात है बेचने की, मत बेचना, 68 पे बेचने की सलाह नहीं है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की और या फिर एवरेज करने की, तो मैं कहूंगा कि 60 से 65 का लेवल खरीदने का और एवरेज करने का है। डेफिनेटली आप उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का गेम यहां पर प्ले करिएगा। 60-65 में खरीदो, 80-85 के आसपास बेचो। मैं तो कहूंगी 80 अगर चला जाए तो वहां पे भी बेचोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए कि 100 पे जाएगा तब जाके मैं इसको बेचूंगा। और हाँ, इवेंट को प्ले करना सीखे। यहाँ पर देखिए, कल्याण ज्वेलर्स का जो शेयर है, जो भी गोल्ड वाले शेयर है, ठीक है, खास करके कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, इनको इवेंट के ऊपर प्ले करिए। जैसे कि दिवाली आने वाली है 3-4 महीनों बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि माने कि 3-4 महीने बाद दिवाली है, ठीक है, आपको पता है कि शादियां भी शुरू होने वाली है उसके बाद से। तो ऐसा वेट मत करो कि अच्छा दिवाली तो अभी 3-4 महीने बाकी है, अभी से क्या करेंगे। मार्केट उससे पहले से सोचना शुरू करता है, तो उस चीज को भी याद रखें। जैसे कि मान लीजिए कि अभी विंटर चल रहा है, ठीक है, समर आने वाला है, गर्मी आने वाली है, अब मार्च के बाद से गर्मी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से आपको जो एसी बनाने वाली कंपनीज है उसमें उनके शेयर्स आपको बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। अभी से धीरे 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 वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इवेंट को भी इस तरीके से आपको प्ले करना जरूरी है। और यही कहूंगा, कल्याण के लिए कंपनी अच्छी है और 60-65 के आसपास खरीदने के मौके बनेंगे। तो उस चीज को याद रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।